अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दे की आड़ में बैठकर मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा मोहतरमा अज़ीज़ा माओ बहनों बेटियों, अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़्लो करम का मामला फ़रमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फ़रमाया। अल्लाह मेरी हाज़री, आप ख़वातीन की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। सबसे मुकर्रम मखलूक अल्लाह ने हज़रत इंसान को बनाया। रगे, खून, हड्डियाँ, पट्ठे, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई। शौक़ है, ज़ौक़ है, तमन्नाएँ हैं, आरज़ुएँ हैं, हसरतें हैं, ये सारा सिलसिला अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद के अंदर कायम फरमाया। वक्त पर पानी न मिले प्यास सताती है, वक्त पर रोटी न मिले भूख सताती है। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े, गर्मी के मौसम में सर्द ठंडे कपड़े, रहाइश के लिए अच्छा सा मकान, कमाने के लिए अच्छी सी दुकान, और यूं नहीं, ये ज़रूरत की चीज़ें अल्लाह ने इंसान के जिस्म के साथ, बॉडी के साथ वाबस्ता की और इंसान को बेसहारा बेआसरा छोड़ दिया।
जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी अल्लाह ने पैदा फरमाई और इतनी वाफिर मिक़दार में पैदा फरमाई। अल्लाह का कुरान ललकार के पूछता है, पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, बताओ तुम में भूखा नंगा कौन सोता है? अच्छी सी घड़ी बनाए चाइना वाले, हमारे घर की लड़कियां औरतें तारीफ करती है, बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई। अमेरिका वाला, जापान वाला कोई चीज़ बनाए, मुसलमान आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, यार बड़ी हसीन खूबसूरत चीज़ बनाई। जिस अल्लाह ने, जिस रब्बे काबा ने इन इंसानों को अकल दे रखी है, उस अल्लाह की तरफ कभी हमारा जहन और ख्याल नहीं जाता। फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद मेरा अल्लाह गवाही देता है, चांद का आना, चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज आता है चांद छुप जाता है, दिन निकलता है रात जल हो जाती है, रात आती है दिन चला जाता है। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून। हर चीज अपने अपने वक्त पे निकलती है, कभी तसादुम नहीं, कभी टकराव नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है हर चीज मेरे निजाम से चलती है, मेरे निजाम में कभी कोई गलती नहीं। तुम्हारे निजाम में हर वक्त गलती रहती है। बनाते हो कोई चीज फायदे के लिए, कभी उल्टा नुकसान हो जाता है। बनाते हो कोई चीज दूसरे को मारने के लिए, कभी उसी चीज से खुद ही का खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। दरख्तों का पत्ता पत्ता बनाने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, पहाड़ों का एक एक संगरेजा बनाने वाला मैं, समंदर का एक एक कतरा बनाने वाला मैं। अरे ओ मेरी बंदी, तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत चेहरा बनाया, कितने खूबसूरत लब बनाए, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए। आज मेरा कुरान समझ नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं। अरे ओ मेरी बंदी, तेरी मौत जिंदगी का फैसला भी करने वाला मैं। इंसान मुकर्रम मखलूक, मुशर्रफ मुअज़्ज़म मखलूक, अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, ईमान की दौलत अता फरमाई। सबसे बड़ी दौलत ईमान। अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए, वरना अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिस दौर में आज मैं और आप जी रहे, सांस ले रहे, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल अम्र है। हमारे घरों का माहौल देखो, अक्सर नौजवान लड़कियां टिकटॉक पे बैठी है, अक्सर नौजवान लड़कियां स्नैपचैट पे बैठी हुई है। मुसलमान खवातीन ब्याज पे पैसे देती है, मुसलमान खवातीन जिना करती है, बदकारी करती है। गैर शादीशुदा लड़कियों के मुकाबले में शादीशुदा औरतें ज्यादा फंसी हुई है। 3-3 बच्चों की माँ भाग जाती है। हरामखोरी, बदकारी, जीना। अल्लाह ने कुरान में कहा वला तक़रबु ज़िना, जीना के करीब भी न जाओ, असबाबे जीना के करीब भी न जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम जहन्नम की ईंधन बन जाओ। वसा सबीला, ये बड़ा बड़ा बुरा रास्ता है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान, ईमान दौलत की वजह से नहीं मिलता, खूबसूरती की वजह से नहीं मिलता, हुस्न जमाल की वजह से नहीं मिलता, रियासत की वजह से नहीं मिलता, रिश्तेदारी की वजह से नहीं मिलता। अगर ईमान रियासत की वजह से मिलता, कारून कभी बेईमान
ईमान न मरता, अगर ईमान ताकत की वजह से मिलता, फिरौन कभी बेईमान न मरता, अगर ईमान रिश्तेदारी की वजह से मिलता, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कभी बेईमान न मरता, अगर ईमान खूनी रिश्ते की वजह से मिलता, अबू लहब कभी बेईमान न मरता। ईमान अल्लाह के फजल से मिलता है, नबी की नजरे करम से मिलता है। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने ईमान दिया। मेरी माओ बहनों, अपने ईमान की कदर करो, गाना ना सुनो, कुरान सुनो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। कल तू मर जाएंगी, तेरा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। घर घर में जिना चलता है, गाना बजता है, हरामखोरी चलती है। रोटी पका रही है, गाना बज रहा है, झाड़ू दे रही है, गाना बज रहा है, सालन पका रही है, फिल्म चल रहा है। गीबत को तो कोई गुनाही कहाँ समझता है। लगाई बुझाई, पीन मारना, रिश्ते तुड़वाना, चुगली करना, दुश्मनियां कराना, बड़े शौक से हिस्सा लेती है, आगे बढ़कर काम करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत का गुनाह तो जिना से भी ज्यादा सख्त है। जिना करने वाला तो गुनाह समझता है कि मैंने गुनाह किया है। गीबत करने वाले का गुनाह तो तब तक माफ नहीं होता जब तक जिसकी गीबत की जाए उससे माफी ना मांगी जाए। कहते हैं मौलाना साहब, हम तो वही कह रहे हैं जो उसके अंदर है, तभी तो गीबत है। अगर वो बात उसके अंदर नहीं है तो फिर तोहमत है, वो तो इससे भी बड़ा गुनाह है। फुलानी ऐसी है, फुलाना ऐसा है, उसी में पूरा दिन वक्त बर्बाद हो जाता है। सूरह यासीन नहीं पढ़ी जाती, तेरी बेटी सूरह रहमान नहीं पढ़ती, 24 घंटे में कुरान नहीं पढ़ा जाता, वजीफे नहीं पढ़े जाते, तस्बीह नहीं पढ़ी जाती। कौन सी फिल्म चलती है, कौन सी सीरियल चलती है, एक एपिसोड छूट जाए इतना अफसोस करती है जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। सहाबा का ईमान कैसा था, सहाबा की बीवियों का ईमान कैसा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। ईमान देखो बीवियों का, उम्मत की माओं का। 4 बेटियां थी खदीजा से, फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम। ईमान देखो कैसा ईमान था। साहबी फरमाते मैं भी मुसलमान न था, मेरा अब्बा भी मुसलमान न था। सौदा खरीदने के लिए हम मक्का के बाजार में गए, हमने क्या मंजर देखा। किसी के हाथ में खंजर, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में हड्डी। सारा मक्का मारने वाला, एक यतीम में मक्का मार खाने वाला। इतना मारा, कपड़े खून में तरबतर हो गए। किसी ने पहाड़ी पे जाके आवाज लगाई, ओ नबी की लख्ते जिगर, ओ नबी की नूरे नजर, ओ ज़ैनब तू कहाँ चली गई, इधर आया। तेरे अब्बा को लोगों ने जलील कर दिया, खून में तरबतर कर दिया। पानी का प्याला लेकर दौड़ी दौड़ी ज़ैनब तशरीफ लाई, अब्बा का हाल देखा, जख्मी सर। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब रोती रोती कहने लगी, ओ मक्का वालों, मेरे अब्बा को न मारो, मेरे अब्बा का कसूर बताओ, मेरे अब्बा की गलती बताओ। अगर मेरे अब्बा को तुम्हें कोई कर्जा देना है, तुम्हारे घरों के आटे गल्ले पीस पीस कर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगी। अरे हाय, किस चेहरे पर तुमने पत्थर मारे। ये वो चेहरा है जिस चेहरे की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई, वद्दुहा, ओ मेरे नबी तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इदा सजा, ओ मेरे नबी
नबी तेरी सिया जुल्फों की कसम। ज़ैनब की बात सुनकर सारे काफिर चले गए। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी का प्याला पेश किया। अब्बा जान बड़ी प्यास लगी होंगी, आप पानी नौश फरमाए। एक घोंट पानी पिया, कुल्ली की सारा पानी लहू बन चुका था। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा रोती रोती कहने लगी, अब्बा जान तुम्हारा कसूर क्या है, ये लोग आपको क्यों मारना चाहते। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से हमारे नबी फरमाने लगे, तेरा अब्बा इन्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहता है, जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाना चाहता है। इन्हें तेरे अब्बा की बात समझ में नहीं आती। कहा अब्बा जान आप घर तशरीफ ले चलिए। अल्लाह अगर ये लोग आपका कुरान नहीं सुनते, इन्हें न सुनाओ, फातिमा को सुनाओ, रुकैया को सुनाओ, अम्मा जान खदीजा सुनेंगी, मैं सुनूंगी, उम्मे कुलसुम सुनेंगी। अगर ये नहीं सुनते इन्हें न सुनाओ। हमारे नबी फरमाने लगे, ओ मेरी लख्ते जिगर, मेरी बड़ी मजबूरी है। अल्लाह का कुरान उतरा है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ओ मेरे नबी, ओ वद्दुहा चेहरे वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल का लक़ब पाने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर का लक़ब पाने वाले, ओ हुस्न जमाल के पैकर, ओ आमीना के लाल, ओ अब्दुल्ला के चांद, ओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अपने करीबी रिश्तेदारों को कुरान सुना के डराओ। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ओ मेरी ज़ैनब, मेरी बड़ी मजबूरी है, अल्लाह का हुक्म मिला है, पत्थर खाता जा, कुरान सुनाता जा, मैं नहीं छोड़ सकता तबलीग। और शिया अबी तालिब ने 3 साल कैद किया था। अरे अबू जहल तो घोड़े ले लेकर दौड़ता था। किसी ने पानी दिया, गल्ला दिया, किसी ने फातिमा को अगर पानी पिलाया गर्दन काट दूंगा, किसी ने रुकैया को पानी दिया गर्दन काट दूंगा। 3 साल कैद में गुजारे। जब खदीजा पे नजर पड़ी, खदीजा रो रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा, खदीजा तेरी आंखों में आंसू देख रहा हूं। कहा मैं तो कभी नहीं रोई, अपनी जात के लिए तो मैंने कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन ये ज़ैनब, ये रुकैया, ये उम्मे कुलसुम, ये मेरी 5 साल की फातिमा, भूख की वजह से इनके चेहरों पे खड्डे पड़ चुके, पता ही नहीं चलता पीठ कौन सी और पेट कौन सा है। खाना तो दिन में 3 मर्तबा खाती है, नमाज एक नहीं पढ़ती। मेरी बहन तो खाना दिन में 3-4 मर्तबा खाती है, नाश्ता नहीं छूटता, खाना नहीं छूटता, शाम की चाय नहीं छूटती, दवाई लेना नहीं छूटता, जूस पीना नहीं छूटता, हर काम मामूल के मुताबिक चलता है। नमाज छूट जाती है, कुरान छूट जाता है, जिक्र अस्कार छूट जाते, तस्बीहात छूट जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, खदीजा तू क्यों रो रही है? कहा ये ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, 5 साल की फातिमा का हाल देखो, भूख की वजह से इनका हाल बड़ा बुरा हो गया। इन बातों का मेरे नबी पे इतना असर हुआ, अरे खाना तलाश करने के लिए चौक में बाहर तशरीफ ले गए। एक साहबी से मुलाकात हुई, कहा ओ अल्लाह के नबी यहाँ क्यों तशरीफ फरमाए? कहा मेरी बेटियां बड़ी भूखी है, कुछ खाना खिलाना चाहता हूँ। अरे साहबी ने झाड़ियों के पत्ते हाथों में पकड़ाए, कहा ओ अल्लाह के नबी ये तोहफे के तौर पे ले जाओ, इससे ज्यादा मेरे पास देने को कुछ नहीं। अंदर शिया अबी तालिब गार में तशरीफ लाए, चारों बेटियों को लाइन में बिठाया, अरे दरख्तों के पत्ते हाथों में पकड़ाए, कहा ओ मेरी ज़ैनब, ओ मेरी रुकैया, ओ मेरी उम्मे कुलसुम, ओ मेरी 5 साल की फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर दिया, पत्ते चबाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ो। पत्ते चबा चबा कर कुरान पढ़ा, तब जाकर ये कुरान हमारे घरों तक पहुंचा। जब हमारे नबी ने हिजरत फरमाई, मक्का छोड़ा, मदीना गए, ज़ैनब का तो मक्का में दिल भी नहीं लगता था। इन्होंने सोचा चलो मैं भी अब्बा के पास मदीना चली जाती हूँ।
मक्का को रात को ज़ैनब ने ऐलान किया, किसी की कोई चीज मेरे पास रह गई हो, कल मुझे सफर करना है, अब्बा के साथ जाना है, मेरी किसी की कोई चीज मेरे पास हो तो आके ले जाए, कल उठकर कोई ये ना कहे नबी की बेटी लखते जिगर हमारा सामान लेके भाग गई। किसी का आटा देना हो, किसी की सुई देनी हो, किसी का धागा देना हो, किसी की चांदी देनी हो, किसी का कुर्ता कपड़ा देना हो, वो आज मुझसे ले ले, कल मेरे को जाना है, कल उठकर कोई ये न कहे नबी की बेटी हमारा सामान लेके चली गई। हम तो कितनों का हजम कर देते, डकार तक नहीं लेते। हमारे कितने भाई ऐसे मिलेंगे जो बहनों को विरासत में से हिस्से नहीं देते। हमारी कितनी खवातीन औरतें भी ऐसी मिलेंगी जो अपनी दूसरी बहनों का हक मारती है। मेरा सोना बन जाए, मेरे पास इतना सोना होना चाहिए था कि मैं फखर के साथ, घमंड के साथ, गुरूर के साथ कह सकूं मेरे पास इतना तोला सोना है। कहां ले जाएगी तेरा तोला सोना? तेरे कफन में सोने की बालियां नहीं आएंगी, तेरे कफन में सोने की चैन नहीं आएंगी, सोने की अंगूठियां नहीं आएंगी, तहज्जुद के सजदे आएंगे, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान आएगा। कब्रिस्तान में देखो कितनी खवातीन सोई हुई है, 3-3, 4-4 किलो सोना था इनके पास, क्या ले गई? सारा वारिसों में तकसीम हो गया। 28-28, 30-30 तोला सोना था, एक हल्की सी रत्ती भी साथ नहीं आती। तेरा अच्छा अमल साथ आएगा, बाकी सारा तेरी बेटियों में तकसीम हो जाएगा। इन सोने के पीछे, चांदी के पीछे अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। हराम न खाओ, हलाल खाओ। समाज ही इतना बिगड़ा हुआ है। बेटी की शादी करनी हो, पैसा है नहीं, ब्याज पे पैसा उठाते जेवरात बनाने। तेरी बेटी कहाँ चैन सुकून के साथ रहेंगी? इब्तिदाई जब हराम खोरी से है तो बाद में सुकून कहां से मिलेगा? दहेज देना है, ये देना है, वो देना है। खानदानी रस्मों ने जहन्नमी बना दिया। मेहंदी की रस्म, मुंह दिखाई की रस्म, हल्दी की रस्म, जिसका दूर दूर तक हदीस कुरान से कोई लेना देना नहीं। इन रस्मों को पूरा करने में हजारों रुपए बर्बाद होते। शौहर के पास पैसा है नहीं, ये ब्याज पे उठा के लाता है। अब ये किस्तें भरते रहते, न बीवी चैन से सोती है, न चैन से सोता है। ये चढ़ते चढ़ते फिर 60,000 का 60 लाख हो जाता है, 70,000 का 7 लाख कभी कभी हो जाता है। इल्ला माशाल्लाह 10-15 मकान बचे होंगे। मुसलमान समाज हरामखोरी में इतना गिरा हुआ है, जिना में इतना गिरा हुआ है, हर घर में लोन चलता है, ब्याज चलता है। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला ना जब सफर के लिए रवाना हुई, मक्का छोड़ा, मदीना गई, 2 काफिर मिले। कहाँ जा रही है? का अब्बा के साथ। पेट से थी, ऊंटनी से धक्का मारा और घसीटा। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को हमल गिर गया, खून निकल आया, इतना खून निकला, जूं तू करके अब्बा के पास पहुंची और इसी ज्यादा खून निकलने की वजह से ज़ैनब का इंतकाल हुआ था। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। कहा ज़ैनब क्या हुआ? कहा जिन्होंने आपको मारा था उन्होंने मुझे भी मारा है, हमल गिर गया, खून निकल आया। कहा ज़ैनब अफसोस न कर, यही खून का कतरा कल कयामत के दिन नामा अमाल में वजनी बन के तुझे साबित करेगा। ज़ैनब अफसोस मत कर, तूने अल्लाह की शान बुलंद करने के लिए, अल्लाह का कुरान बचाने के लिए तूने मार खाई है। तू मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी है। ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो खवातीन से अल्लाह के नबी ने कहलवाया कि मेरी बेटी को कफन मुझे देना है, गुस्ल से फारिग हो जाओ, मुझे बतलाना। अरे अलमारी से पुरानी चादर निकाल के दी, कहा लो ये कफन मेरी बेटी को उड़ाओ। कहा लखते जिगर, इससे ज्यादा देने को तेरे अब्बा के पास कुछ नहीं है।
ये नबी की बेटियां थी जिसका हम कलमा पढ़ते, उसी नबी की बेटियां है जिनके जिस्म पे सारी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठी। सारी सहाबियात का हाल देखो। उम्मे हकीम इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेवा है। अबू जहल इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहू है, बीवी है, और अबू जहल की बहू है। उम्मे हकीम मुसलमान बनी, इकरमा अभी तक मुसलमान नहीं बना था। तो उम्मे हकीम कहने लगी, इकरमा कहाँ जा रहा है, कहाँ अब मक्का फतह हो रहा है, हमने बड़े दुख दिए, ये हमें पकड़ पकड़ के सजाएं देंगे। कहाँ ये सजा देने वाला नबी नहीं है, तो माफ करने वाला नबी है, तो आ माफी मांगे, तुझे माफ कर देगा। बाद में उम्मे हकीम के कहने पर इकरमा आए, माफी मांगी, अल्लाह के नबी ने माफ किया, कलमा पढ़ा, शहीद हो गए। खालिद बिन सईद ने उम्मे हकीम से कहा, उम्मे हकीम चल मुझसे निकाह कर ले। तो उम्मे हकीम कहने लगी, निकाह करने में कोई तरद्दुद नहीं है, निकाह करने में कोई तशवीश नहीं है, लेकिन तू मौका तो देख ले, जिहाद का मौका है, चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, ये कोई शादी का प्रोग्राम मौका थोड़ा ही है। खालिद बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उम्मे हकीम जोर इसलिए दे रहा हूँ, जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूँ, कल इसी मैदान में मेरा शहादत का प्रोग्राम है। उम्मे हकीम कह सकती थी, लो भाई मैं तो इकरमा की बेवा हूँ, अरे तेरी भी बेवा बन जाऊंगी, कोई शौक चढ़ा हुआ है रोजाना बेवा बनाने का। उम्मे हकीम कहने लगी, ओ खालिद बिन सईद, अगर तेरा यही इरादा है, अगर तेरा यही शहादत का प्रोग्राम है, आज इसी मैदान में तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। किसी ने कहा, उम्मे हकीम तू तो पहले ही से बेवा है, इकरमा की बेवा है, अब इससे ये कल शहीद हो जाएगा, फिर तू कल वापस बेवा बन जाएंगी, ये कोई शौक चढ़ा हुआ है बार बार बेवा बनने का? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की आरजू है, ये कल शहीद हो जाएगा। इकरमा पहले से शहीद हो गया, कल कयामत का दिन होगा, रब की अदालत लगी होगी, जब मेरी बारी आएगी सारी औरतों को नाम ले लेकर बुलाया जाएगा। मेरी तमन्ना है मेरी बारी आए तो फरिश्ता ऐलान करे, 2 शहीदों की बेवा को बुलाओ। निकाह किया, रात गुजरी, सुबह उठे, उम्मे हकीम खालिद बिन सईद से कहने लगी, तेरा मैदान में कौन सी जगह लड़ने का इरादा है? कहा क्यों? तू औरत ज़ात है, तुझे इन चीज़ों से क्या मतलब? कहा नहीं, तू दाईं तरफ लड़ेगा तो मैं बाईं तरफ से लड़ूंगी, तू बाईं तरफ से लड़ेगा तो मैं दाईं तरफ से लड़ूंगी। कहा क्यों? ताकि पूरे मैदान कारजार में हमारे खानदान का हिस्सा लग जाए। आप कहोगे मौलाना साहब हम भी तो जंग करती है, सुबह उठो शोहर से जंग, बाहर जाओ ऑटो रिक्शा वाले से जंग, दुकान में जाओ कोई चीज खरीदने के लिए दुकान वाले से जंग, और पड़ोसियों से इतनी जंग होती, इतनी जंग होती, अल्लाह की पनाह। 35 साल 40 साल जिसके बगल में रहते रहते हो गए, अभी तक मिजाज में इत्तेफाक नहीं आया। अब तो इतना सफाक बेदर्द मुआशरा है, जिनके बगल में हमें जीना है, 40-40 साल तो जिंदगी गुजार दी इनके साथ रहते रहते। अगर उसको अपनी बेटी का रिश्ता तय कराया है तो वो कहता है, भाई मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, लेकिन मेरे पड़ोसी को मत बताना। कहा क्यों? कहा वो पिन मार के रिश्ता तोड़वा देगा। 40 साल हो गए साथ रहते रहते, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते से, पड़ोसी से डरता है। कहा मेरे पड़ोसन जान लेगी ना तो वो मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वा देगी। और एक कोई बीमारी थोड़ी है, हजारों बीमारियां हैं समाज में। कितना फैशन आ गया, कितनी रस्में आ गई, कितने खुराफात में पैसे बिगड़ते। अब कोई एक मजमून थोड़ा ही रहेगा कि गिबत पे बोल के छुट्टी कर दो, चुगली पे बोल के छुट्टी कर दो, हजारों बीमारियां है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, आंखों की इशारों को भी जानता हूँ, दिलों की इरादों को भी जानता हूँ। वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर।
सुदूर यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह का कुरान कहता है आंखों की खयानत को भी जानता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी जानता हूँ। या अल्लाह की जमीन रोजाना रो रो के कई दफा शिकायत करती है, मौला बदमाशी करती करती मेरे ऊपर चलती है, जीना करती करती मेरे ऊपर चलती है, झूठ बोलती बोलती मेरे ऊपर चलती है, इजाजत दे, मुझे इनकी हरकतों से बड़ी नफरत है, लुकमा बना कर निकल जाऊं। अल्लाह पाक जल्ले शानो की करीम जात रहीम जात फिर भी जमीन को हुक्म करती है ठहर जा, शायद तौबा कर ले। और ऐसे भी लोग आए जब इनके जनाजे उठे तो आसमान के फरिश्ते रोए, इलाहुल आलमीन वो औरत कहाँ चली गई जिसकी तहज्जुद की नमाज आया करती थी, जिसकी तौबा इस्तिगफार की तस्बीह आया करती थी, वो तेरी नेक बंदी कहाँ चली गई। दरियाओं में मछलियां भी रोती है, समंदरों में मछलियां भी रोती है, सुराखों में कीड़े मकोड़े भी रोते, सांप बिलों में सांप बिच्छू भी रोते, घोंसलों में परिंदे भी रोते। इलाहुल आलमीन तेरी रहमत वाली बंदी कहाँ चली गई। अफसोस के साथ कहता हूँ आज इतना बुरा हाल हो गया। मिशका शरीफ किताबुल फितन में मौजूद है, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, इतने बिगड़ेंगे, माशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। 24 घंटे ईमान बचाना मुश्किल होगा। मेरी माओ बहनों आज हम इसी दौर से गुजर रहे, अपने ईमान की हिफाजत करो, सहाबियात की जिंदगियां पढ़ो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, बेनमाजी बन के न मरो, अपने बच्चों को मकातीब में भेजो, इन्हें कुरान की तालीम से आरास्ता कराओ। एक बाप को कब्र में अज़ाब हो रहा था, इसका बेटा दूसरी तरफ मकतब में गया, इमाम मस्जिद ने कहा, मौलाना साहब ने कहा चल पढ़ बिस्मिल्लाह, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अज़ाब रोक लो। फरिश्तों ने पूछा क्यों? कहा जिस बाप का बेटा मेरे रहमान रहीम होने की गवाही देता हो, मुझे मेरा गैरत मेरी वहदानियत इजाजत नहीं देती कि उसके बाप को मैं कब्र में अज़ाब दूं। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे पता नहीं, हमारी नौजवान लड़कियां बेटियां क्या कर रही है पता नहीं। आधा दिन फेसबुक पे बैठी रहती है, आधा दिन इंस्टाग्राम पे बैठी रहती, स्नैपचैट, ये टिकटॉक, पता नहीं कितने कितने एप्लीकेशन है। ऐसी बीमारी आ गई है, मोबाइल ने जहन्नमी बनाया है। रोजाना भागती है, रोजाना कितना जिना चलता है, कितनी बदकारी चलती है। फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या मुंह दिखाएंगी? कितनी हया थी, कितनी पाकदामनी थी। फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अली से कहा था इंतकाल दीन में हो जाए ना जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे पे नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर भी किसी अजनबी की नजर पड़े। यूं ही नहीं कहा हमारे नबी ने सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नती फातिमा, सारी जन्नती औरतों की सरदार सय्यदा फातिमा है। कि टिकटॉक पे नाचने वाली, परफ्यूम लगाकर, नीम ओरिया लिबास पहनकर, फैशन वाले बुर्के ओढ़कर शादियों में मटकने वाली फातिमतु ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगी? अगर अल्लाह ने हमें पूछ लिया बता मेरी बंदी तो मेरे लिए दुनिया से क्या लाई है, तो क्या कहेंगे हम? वो साहबी का किस्सा नहीं सुना? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में इसका बड़ा प्यार था। दर नहीं, घर नहीं, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, झोपड़ा नहीं, बर्तन नहीं, जूता नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में इसका बड़ा प्यार था। आपका दरियाए करम जोश में आया। आपने पूछा, ओ मेरे दीवाने, अरे ओ मेरे परवाने, तेरी शादी हुई कि नहीं? कहा मेरी शादी कहाँ से होगी? बहुत गरीब हूँ, सुबह को मिलता है शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है सुबह को नहीं मिलता, मेरे पास तो खाना है ही नहीं, बर्तन नहीं, झोंपड़ा नहीं, जूता नहीं, घर का साजो सामान नहीं, कौन बाप अपनी बेटी देगा? कहा चल तेरी मंगनी, तेरा रिश्ता मैं कराता हूँ, जा शुरहबिल साहबी के यहाँ जा, उसकी जवान बेटी है और घबराना नहीं, मेरी तरफ से तू अपने लिए निकाह का पैगाम मांग ले, कह देना कि अल्लाह के नबी ने, इमामुल अंबिया ने तेरी बेटी के साथ मेरा निकाह इज़्दिवाज जोड़ दिया है। वो कितने मुकद्दरों वाले लोग होंगे, वो कितनी मुकद्दरों वाली लड़कियां होगी जिनके रिश्ते सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तय फरमाए। मेरी बहन, तेरी मंगनी तेरा चचा करेगा, मामू करेगा, नाना करेगा, नानी करेगा, नानी करेगी, दादी करेगी, दादा करेगा। वो कितने मुकद्दरों वाले लोग होंगे, कितनी मुकद्दरों वाली सहाबियात होगी जिनके रिश्ते, मंगनियां, निकाह हमारे नबी ने पढ़ाए, रिश्ते हमारे नबी ने तय फरमाए। वो साहबी दौड़े भागे गए, कुंडा खटखटाया, वो साहबी बाहर आए, कहाँ तेरी जवान बेटी है, कहाँ है? कहा तेरी बेटी के साथ अल्लाह के नबी ने मेरा निकाह का रिश्ता जोड़ दिया है। वो कहने लगा, अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, मालिक की कायनात की कसम, मेरा कुछ है ही नहीं, वो सारा हमारे नबी का ही है। मेरा वजूद, मेरी जान, मेरी आल, मेरा माल, मेरा मकान, सब कुछ मेरा नहीं, वो तो इमामुल अंबिया का है, नबी का कराया हुआ रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर है। वो दौड़ा भागा साहबी फिर आया, कहा या रसूल अल्लाह मेरा काम बन गया, वो मान गया। कहा चल थोड़ी कुछ तैयारी तू भी कर ले। कहा मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। कहा जा उस्मान बिन अफ्फान के पास जा, 300 दिरहम बतौर कर्ज लेकर के आ, और घबराना नहीं, तेरा कर्जा मैं काली कमली वाला अदा करूंगा। 300 दिरहम बतौर कर्ज ले आए, झोंपड़ा बनाया, बर्तन खरीदे, जूता खरीदा, कपड़े जोड़े खरीदे, खुशी खुशी मदीने की गलियों में घूमता है, चक्कर लगाता है, लोगों को शादी की दावत देता है, लो भाई मेरी शादी होगी, मेरी शादी में जरूर आना, अल्लाह मेरी दुनिया संवारेगा, अल्लाह मुझे औलाद देगा। वो प्यार से अब्बा कहेगा, मैं प्यार से बेटा कहूंगा, शादी की दावत दे रहा है। दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान ललकार के कहता है, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह का कुरान ललकार के बुलाता है, आओ, बातिल दंदनाता हुआ आ गया, दुश्मन मैदान में आ गया, इस्लाम की शान को बुलंद करने के लिए मैदान में आओ। अब साहबी को चाहिए था कि मंगनी मेरे नबी ने तय कराई, रिश्ता मेरे नबी ने तय कराया, इतने सारे लोग तो जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा? वो पूछने गया ही नहीं। उन्हें डर था अगर पूछने गया, कहीं शादी के प्रोग्राम में लगा दिया तो मैं शहादत के प्रोग्राम से महरूम हो जाऊंगा। वो सच्चे आशिक नहीं पूछा करते, हम सच्ची आशिकाएं नहीं है, हम नुमाइशी कद्दू है, नाम के मुसलमान है, काम के नहीं। मोहम्मदी है, मोहम्मदी, अरे हुसैनी है। शबो रोज देखो, उठना बैठना देखो, जिंदगी कैसे गुजर रही है, जरा गरेबान में झांक के देखो। उन्हें डर था कि पूछने गया कहीं शहादत के प्रोग्राम से महरूम न कर दे, कहीं शादी में न लगा दे। मदीने के बाजारों में जाके ऐलान करने लगा, बर्तन वापस ले लो, कपड़े वापस ले लो, जितना शादी का सामान खरीदा था सारा वापस ले लो। एक दुकानदार के पूछने लगा, अरे ओ नबी के दीवाने, ओ नबी के परवाने, तेरा तो शादी का प्रोग्राम था, ये सारा सामान वापस देने के लिए क्यों आ गया? नबी का दीवाना कहने लगा, कुरान
कुरान ने मुझे ललकारा है, अल्लाह ने मुझे बुलाया है, मैं शादी में लगा रहा हूं, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। सारा सामान वापस कर दिया, घोड़ा खरीदा, तलवार ली, मैदान कारजार में कूद पड़ा। 80-90 जख्म आए। हमारे नबी का ख्याल था मंगनी मैंने कराई, रिश्ता मैंने कराया, कर्जा मैंने दिलवाया, निकाह मैंने पढ़वाया, अरे वो तो शादी में लगा होगा। अल्लाह के नबी ने पूछा, शायद पूछ लूं कहीं वो आ गया हो। कहा मेरा साद किधर है? साद किधर है? साद साहबा ने कहा खून में लथपथ निडाल पड़ा हुआ है, जुरहन शदीदा, 80 से ज्यादा जख्म आए, बेहोश पड़ा है, बेहोश। हमारे नबी जमीन पर बैठे, कहा मेरे साथ को ले आओ। हजरत साद का जख्मी सर हमारे नबी की रहमत वाली झोली में रखा गया, आंखें खोली, मुस्कुराए। उलमा ने लिखा है वहाँ बेहोश थे, हुजूर की गोद में हुजूर की रहमत वाली गोद में सर रखा गया, जख्मी सर, तो आंखें खोली, मुस्कुराए। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। कहा क्या तमन्ना थी? कहा एक ही तमन्ना थी, दर तेरा सर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मेरी तमन्ना पूरी हो गई। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा, बता साद मेरे बंदे तो मेरे लिए क्या लाया है? मैं कह दूंगा और तो कुछ नहीं, तेरे नबी का आखिरी दीदार लाया हूं, तेरे नबी का आखिरी दीदार लाया हूं। हमसे पूछ ले क्या लाई है? फुलाने की गिबत लाई हूं, फुलाने की चुगली लाई हूं, टिकटॉक की इतनी वीडियो लाई हूं, फेसबुक की इतनी चैटिंग लाई हूं, इंस्टाग्राम का इतनी इमेज लाई हूं, इतने फोटो लाई हूं। थकते ही नहीं सेल्फियों से। ये 30-30 सेकंड का वीडियो जहन्नमी बना देगा, हलाक कर देगा। हाँ कोई हदीस हो, कोई कुरान की आयत हो, फिर भी तो औरत की आवाज सतर है। किसी का रख दिया, किसी ने वो पढ़ लिया, सुन लिया, वो अमल पे आ गया तो तेरी जन्नत बनेगी। लेकिन वही फजूल बकवास, अभी किसी ने क्यों स्टेटस रखा था, केले का छिलका, एक आदमी गिरा, वो फिसल गया, वो उसकी टांग टूट गई, वो सारे हंस रहे। अरे मजाक बना के रखा है। मुसलमान ऐसा होना चाहिए, दरिया के उस किनारे उसको कांटा चुभे तो दूसरे किनारे वाला उसका दर्द महसूस करे। हम तो गिराने पर लोगों को खुश होते हैं। अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाई है, क्या जवाब देंगी? अबरार काशिफ ने बड़ी खूबसूरत गजल लिखी है। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बा। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तो ही रंगे बहार, तो मेराज फन तो ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, के हुरो मलाई को जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, बता मैंने तेरे लिए क्या न किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइया, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शौला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग और रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और आइन गैन, ये अक्ल ज़हान शऊर और नजर, ये सहरा, ये बस्ती, ये खुश्की, ये तर, औलाद, और इस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज सभी कुछ है तेरे लिए, बता मेरी बंदी क्या किया तूने मेरे लिए। कुछ नहीं होता। कब से बयाना सुन रही है, हर इतवार को बयान होता है। अमल की चिंगारी पैदा करो, अपने आप को सही रास्ते पर डालो, बच्चों के हाथों में कुरान थमाओ, बच्चियों को नमाजों का पाबंद बनाओ। कल हम कब्रों में चले जाएंगे, ये बच्चे हमें सूरह यासीन का तोहफा भेजेंगे।
अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाज़ों को हमारे लिए खोल देगा। कई सुनी बातों पर अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।